नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। लाखों रुपए की घूस और एनडीपीएस के फर्जी मामले के आरोप अब तक पुलिस पर लगते रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं और करीब 50 लाख रुपए की घूस मांगने के चलते पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने, करणी सेना ने और कांग्रेस के नेताओं ने थाना घेर कर धरना दिया और नारकोटिक्स अधिकारियों पर सवाल उठाए। बड़ा सवाल यह भी है कि जब नीमच में संजय मीणा जैसे सीनियर और ईमानदार अफसर हैं, तो नारकोटिक्स विभाग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको लेकर भी एक शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां संजय मीणा लगातार अच्छी और सच्ची कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं मंदसौर में इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। किसान, कांग्रेस नेता, करणी सेना, इन सब ने मिलकर एक मामले में जिसमें करीब 50 लाख घूस लेने की बात कही जा रही है। किसान था कृष्णपाल सिंह, जो कि बाजखेड़ी का निवासी था, उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का फर्जी केस बनाया गया। उसने अपने 3 बीघा खेत बेचकर 23 लाख रुपए 2 नारकोटिक्स अधिकारियों को दिए, लेकिन बाद में उससे और 50 लाख की डिमांड की गई, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद जब किसानों का आक्रोश भड़का, तो उन्होंने धरना दिया और 4 घंटे धरना चला और नारकोटिक्स अधिकारियों पर सवाल उठाए और कहा कि नारकोटिक्स अधिकारी अगर दबिश देने जाते हैं तो स्थानीय पुलिस को लेके नहीं जाते, और इस तरह की घुसखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद और वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि नीमच के डीएनसी डिप्टी नारकोटिक्स आयुक्त संजय मीणा, जो कि एक अच्छी छवि के अधिकारी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि वे दबंग और निडर अधिकारी हैं, जिनकी कार्रवाई पूरे देश में श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, तो उनके विभाग में इस तरह की घटना क्यों घट रही है, यह भी एक सवाल है। ये नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजखेड़ी गांव का मामला है। नारकोटिक्स के लोगों ने 3-4 महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया, बड़े भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया। उनके गले में कैंसर था और नली निकाल रखी, मतलब बेड रेस्ट है, इस तरीके का मुकदमा उन्होंने बनाया। जब नारकोटिक्स के अधिकारियों को लगा कि इस आदमी से पैसा वसूल नहीं किया जाता, तो छोटे भाई के खिलाफ 11 किलो डोडा चूरा का फिर से एक फर्जी मुकदमा और बना दिया। उस व्यक्ति से 33 लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए और लगातार 50 लाख की मांग कर रहे थे कि 50 लाख रुपए देना पड़ेंगे। उनके परिवार के महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, बच्चों के साथ बदतमीजी करी और व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि अंततः उस किसान कृष्णपाल सिंह जी करके उनका नाम है, इतने परेशान हुए कि उनको फांसी पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से नारकोटिक्स विभाग के लोग आते हैं, स्थानीय थाना क्षेत्र को सूचना नहीं देते हैं और आकर के जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, मोटी रकम यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सीबीआई की जांच हो तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के हज़ारों हजार बेगुनाह युवा, जिनको एनडीपीएस एक्ट की फर्जी धारा में फंसा करके उनको जेलों में डाल रखा है, आज सारे लोग आसपास के राजपूत समाज के और आसपास के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सारी समाजों ने मिलकर के यहाँ एक ज्ञापन दिया और शव को रख करके यहाँ आंदोलन चल रहा है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि नारकोटिक्स का जो अधिकारी यहाँ पर आए थे और सबके सामने उन्होंने स्वीकार किया कि 33 लाख रुपए उन्होंने लिए। वो जवाब लोगों के सामने दे नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लगातार यहाँ के युवाओं को और किसानों को समझाने के अलावा यहाँ कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि तत्काल धारा 306 के अंतर्गत, जो कि आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए जो धारा है, उसके अंतर्गत मुकदमा होना चाहिए। जो 33 लाख रुपए उन्होंने दिए, वो 33 लाख पुनः उस परिवार को इनको देना चाहिए और इसके साथ साथ जो दोषी जो कर्मचारी है, उसमें जो भी अधिकारी है, उनके खिलाफ नारकोटिक्स विभाग के 5-6 लोग तो यहाँ पर अभी थाने में अंदर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नाम तो ये कोई राणा करके है, विकास राणा करके है, वो लंबे समय से लूट खसोट यहाँ पर कर रहा है। ये सारे एविडेंस अंदर जाकर के जो दे भी रहे हैं और ऑडियो उनकी है, वीडियो उनकी है, जो पैसे का जो लेन देन है वो है, और जो दलाल सक्रिय है, उन दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।